आज हम पहुंच गए हैं गीता के अध्याय नंबर 8। आज हम गीता का अध्याय करेंगे, अध्याय नंबर 8वां। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पहुंच गए हैं गीता के अध्याय नंबर 8। आज हम गीता का अध्याय करेंगे, अध्याय नंबर 8वां। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, आज हम गीता का अध्याय 8 शुरू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय का हमारे नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो आज श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या सिखाएंगे? अक्षर ब्रह्म योग की शिक्षा देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान आज 8वें अध्याय में अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग की शिक्षा देने वाले हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जब शिक्षा देते हैं, तो अर्जुन, जैसे कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होता है आप सब जानते हो कि जब हम टीचर और बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे के भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन सुनता जाता है। अब अर्जुन के मन में भी कोई डाउट आए हैं, तो अब अर्जुन क्या कहता है कि हाँ श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं आपकी बातें सुनता जा रहा हूँ और समझता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ डाउट्स मेरे मन में भी आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को आप पूरा करो। तब वो डाउट्स कौन से आ रहे हैं वो सुनो। अब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण भगवान को, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अक्षर क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या होते हैं, ये कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन क्या कहता है कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, ये अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये अक्षर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये कृपा करके मुझे बतलाइए, मुझे समझाइए। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, उसको समझाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अधिदेव, अधियज्ञ और अक्षर ब्रह्म के बारे में मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुन। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, उसके डाउट्स का, उसके शंका का, उसके संदेह का समाधान करते हुए क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म। अक्षर मतलब कि जिसका कभी क्षय ना हो, वो क्या है? ब्रह्म है। तो अक्षर का मतलब क्या होता है? ब्रह्म, जिसका कि कभी क्षय ना हो। ये दुनिया में जो सारी चीजें हैं, उनका क्या है? नष्ट होने वाली है, नाशवान है। तो अक्षर क्या है? अक्षर है पर ब्रह्म जो होता है वो कभी नाश नहीं होता है। तो अक्षर का मतलब तो ब्रह्म से जान कि ब्रह्म जो है वो अक्षर है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है और उसका कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म ये कभी नाशवान नहीं है, ये हमेशा सदा सर्वदा बने रहते हैं। अब आगे अर्जुन पूछता है ये अधिदेव क्या होता है, ये अधियज्ञ क्या होता है, और जो तपस्या करने वाले होते हैं तो वो जब क्या मरते हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या उन्हें सच में श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं? तो इस सब डाउट्स का, इस सब शंका का, इस सब समस्याओं का समाधान करिए हे पुरुषोत्तम, हे माधव, मेरे इन संदेह को क्या करिए? दूर करिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ये अधिदेव क्या है? अधिदेव जो है ये सारी दुनिया है जो कि नष्ट होने वाली है। क्या है? अधिदेव के बारे में वो बताते हैं कि अधिदेव जो है वो क्या है? ये दुनिया है। अधिदेव दुनिया है जो कि नाशवान है, नष्ट होने वाली है। तो क्या बताते हैं? अधिदेव के बारे में बताते हैं कि अधिदेव ये सारा जगत, ये सारी दुनिया जो कि एक मिथ्या है, भ्रम है, ये नाशवान है और ये खत्म होने वाली है, इसे अधिदेव समझते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आध्यात्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानना ही
अध्यात्म है। अध्यात्म की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान जाता है और परमात्मा की लगन में लग जाता है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म के बारे में क्या बताते हैं? जो अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर लेता है, वही अध्यात्म है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताई है? अधिदेव की पहचान बताई है, अध्यात्म की पहचान बताई है। और अब क्या आगे बताते हैं? आगे अर्जुन उनसे एक प्रश्न और कहता है कि अधियज्ञ क्या है। तो अधियज्ञ के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का संदेह दूर करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं और बताते हैं कि अधियज्ञ क्या है। यज्ञ को करने वाले अधियज्ञ कहलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञ को करने वाले क्या कहलाते हैं? अधियज्ञ कहलाते हैं। तो उन्होंने अभिभूत की परिभाषा बताई और उन्होंने अध्यात्म की परिभाषा बताई। अब अर्जुन का जो डाउट था कि मृत्यु के उपरांत जो लोग पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान को पाने का यत्न करते हैं, क्या उनको मृत्यु के उपरांत भगवान के दर्शन होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्या करता है, जो यज्ञ करता है, योग करता है, तपस्या करता है और जो जीवन भर मेरा स्मरण करता रहता है, तो क्या होता है? मृत्यु के समय क्या होता है कि उसकी स्मरण शक्ति में मैं बना हुआ रहता हूँ। तो जिस समय में, मृत्यु के समय में जो इंसान जिस चीज को याद करता है, जिस चीज को स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है? उस समय वो उसी को प्राप्त होता है। यदि वो पूरी उम्र श्री कृष्ण भगवान को बसता है, याद करता है, किसी भी देवता को याद करता है, तो वो क्या होता है? उसी को प्राप्त होता है। यदि तो मुझे स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा और हमेशा योग और तपस्या में लगते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, मेरा नाम लेते हुए तू यदि मृत्यु को प्राप्त होते समय मेरा स्मरण करेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, डाउट नहीं है कि मृत्यु के समय परमात्मा या ईश्वर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तो मृत्यु के समय जिसका स्मरण बना हुआ रहता है, तो मृत्यु के समय आप उसी देवता को प्राप्त होते हो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इसीलिए तुझे क्या कह रहा हूँ, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर मुझे मन में रख और मेरा स्मरण करते हुए क्या कर? अपना कर्म करते हुए तू योग कर, तू तपस्या कर। अब योग करना भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि आसान नहीं है। योग करते करते भी यदि इंसान क्या करे, यदि इंसान योग में गया हुआ है और योग में भी वो क्या होता है, यदि उसका चित्त भ्रष्ट होता है और उसके चित्त में दुनियादारी की बातें होती है, तो वो योग स्वीकार्य नहीं है। तो योगी को क्या होना चाहिए? पूरे चित्त को एकाग्र चित्त करके जिस कर्म को कर रहा है, जिस योग को वो कर रहा है, चित्त को एकाग्र करके उसे योग करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये योग आसान नहीं है, ये तपस्या आसान नहीं है। तो भी तुझे क्या है करना होगा? जब तू मानव शरीर में आया है तो तुझे ये सब चीजें करनी होगी, तुझे अपना कर्म करना होगा। तो मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ कि निरंतर तू अपना कर्म करते हुए, योग करते हुए, तपस्या करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मेरे पे विश्वास करते हुए तू क्या कर? अपना कर्म कर और धर्म के लिए युद्ध कर। क्या कर? तू धर्म के लिए युद्ध कर और ये गांडीव उठा, ये धनुष उठा और क्या कर? धर्म के लिए युद्ध कर। तो बच्चों, आज हमारा 8वां अध्याय समाप्त हो चुका है। तो बच्चों, हम धीरे धीरे 8वें अध्याय की समाप्ति के दौर पर पहुंच चुके हैं। आज हमारा अध्याय 8 समाप्त हो चुका है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अध्याय? गीता का 8वां अध्याय आशा करती हूँ आपको समझ में आने लगा होगा। और यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।